देखता नहीं यदि प्रवेश, तो क्षण भर में मजा चखा देता। अरमान मिटा लेता दिल के, फरसे की याद भुला देता। छीनता धनुष बाण फरसा, और करके घनघोर दिखा देता। उछल उछल कर परशु चलाना, मुनि जी सभी भुला देता। नाथ में सूर कोई मिला नहीं, तो संगर में लड़ेगा लाल वीर बलधारी का। तो दशरथ के सुर चारों जहर से भरे हुए, करेंगे आज मानखंड बाल ब्रह्मचारी का। भागोगे फरसा को छोड़ रही मिथिला में, आज अब पाला पड़ा वीर सदाचारी का। इन धमकियों से नहीं डरने को कबीराम, देख लेना आज बल वीर बलधारी का। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध लक्ष्मण अभिनेता रहे पंडित राजेंद्र अवस्थी उर्फ राजे। कुरसवा कानपुर निवासी पंडित राजेंद्र अवस्थी ने सन 1970 में बालक वर वृंद सभा कुरसवा की रामलीला से लक्ष्मण का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 10 वर्ष थी। अवस्थी जी के पिताजी यश शेष पंडित शीतला प्रसाद अवस्थी उर्फ बड़कऊ भैया परशुराम अभिनेता थे तथा परेड रामलीला की शोभा यात्रा में शंकर जी का रूप धारण करते थे। अपने पिता की प्रेरणा से ही राजेंद्र अवस्थी ने सन 1970 में लक्ष्मण का तथा इनके बड़े भाई यश शेष पंडित जितेंद्र कुमार अवस्थी उर्फ जीत ने परशुराम का अभिनय तैयार किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी वर्ष पंडित शीतला प्रसाद जी का देहावसान हो गया। दोनों ही भाइयों ने पिता की भावना का सम्मान करते हुए अपनी अभिनय यात्रा को गति प्रदान की तथा अपने कला कौशल से एक अलग स्थान बनाकर ख्याति दर ख्याति अर्जित करते रहे। दुर्संयोग से सन 1991 में पंडित जितेंद्र कुमार अवस्थी का भी एक मार्ग दुर्घटना में निधन हो गया। उसके बाद राजेंद्र जी ने सन 1995 में लक्ष्मण अभिनय से संन्यास ले लिया। इस बीच इन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग का काम प्रारंभ कर दिया था, जो अब तक अनवरत रूप से जारी है। प्रस्तुत है पंडित राजेंद्र अवस्थी उर्फ राजे से उनकी अभिनय यात्रा के संदर्भ में 5 अगस्त 2022 को हुई विस्तृत बातचीत। राजेंद्र अवस्थी जी, और राजे के नाम से आप राजे के नाम से प्रसिद्ध। और आपके पत्र व्यवहार का पता क्या है? 18/6 जी, कुरसमा माल रोड कानपुर। मोबाइल नंबर 91 40 जी 32 28 29। रामलीला में आप कब से हैं? कब आए थे? कैसे शुरुआत हुई थी आपकी? क्या उम्र थी उस समय? हम करीब 10 वर्ष की अवस्था में जी सन 70-71 में हाँ हमने शुरुआत की थी। किस अभिनय से? लक्ष्मण अभिनय। पहले सिर्फ लक्ष्मण ही बने थे। किसने सिखाया था अभिनय आपका? हमें अभिनय सिखाया था श्री बालक वर वृंद सभा थी। बालक वर वृंद सभा बल वृंद सभा जी, ये रामलीला कराती थी। हाँ, इसी के द्वारा हम मतलब कब तक? लक्ष्मण 95 तक जी। 70 से 55 लगभग 25 साल आपने अभिनय किया पूरा लक्ष्मण। अब पूरे 7 कांड के अभिनेता रहे जी, सब जगह जाते रहे जी। क्या अनुभव रहा इस बीच का अभिनय, जो 25 साल आप अभिनय से जुड़े रहे? क्या प्राप्त हुआ उससे? इससे कुछ आर्थिक प्राप्ति होती थी जी, मनोरंजन भी होता था और कुछ भक्ति भाव भी मिलती थी जी। तो इस अभिनय के चक्कर में पढ़ाई आपकी ब्रेक हो गई थी कि पढ़ाई चलती है साथ साथ? पढ़ाई भी ब्रेक हुई। अच्छा, हमारे पिताजी के गुजरने की वजह से हाँ, पढ़ाई मेरी ब्रेक हुई थी। अच्छा, पिताजी जल्दी खत्म हो गया होगा। पिताजी क्या करते थे आप? वो भी अभिनेता थे क्या? जी, वो भी परशुराम अभिनेता थे। उनका क्या नाम है? उनका नाम था बड़कऊ भैया, बड़कऊ गुरु। यही नाम था शीतला प्रसाद अवस्थी। अच्छा, बड़कऊ भैया। अच्छा, ये मतलब वो परशुराम के अभिनेता थे। वो किसके शिष्य? और शंकर अभिनेता थे। वो किसके शिष्य थे? वो शिवदत्त लाल जी के शिष्य। अच्छा, शिवदत्त लाल जी ने उनको तैयार किया था। तो उन्होंने कब तक अभिनय किया? उन्होंने सन 70 के आसपास तक। मतलब आपका अचानक डेथ हो गई। मतलब आपका अभिनय शुरू हुआ, उनका अभिनय बंद हो गया उससे।
और खत्म भी जल्दी हो गए? खत्म भी हो गए उसी साल, अच्छा, अचानक खत्म हो गए। अचानक। तो फिर आप इंडिविजुअल अपने स्तर से अभिनय आपको सिखवा के वो। हाँ। और घर में भी कोई अभिनय करता था आपके यहाँ? और मेरे बड़े भाई थे, जितेंद्र कुमार अवस्थी, हाँ, वो भी प्रसाद अभिनेता थे। जीत करके नाम था। जीत, हाँ जीत। जी, वो कब से सीखे हुए थे? आपसे पहले से कर रहे थे वो? ये हमारे इनकी शुरुआत एक ही साथ थी। अच्छा, एक है सब हाँ। वो परशुरामी करते थे, आप हम लक्ष्मण लक्ष्मण बनते थे। तो बहुत बार साथ भी बने होंगे आप? सबसे ज्यादा हमने मंच उन्हीं के साथ किया। अच्छा, दोनों लोग साथ बुक हो गए, साथ चले गए, साथ चले आए। जी। क्या तो उस समय लक्ष्मण परशुराम संवाद आज जैसा होता था कि तब दूसरे ढंग का होता था आपके जमाने में? नहीं, तब तो बहुत अच्छा होता था। अब तो लड़ाई झगड़ा खाली करते हैं जी लक्ष्मण परशुराम। जी। ऐसा संवाद अगर आपको करना हो तो भाई भाइयों को भी काफी डिस्टर्बेंस हो जाता है। दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग ऐसा संवाद नहीं करते। जी। हम लोग शिष्टता से, मर्यादा पूर्वक, अपनी शाम बात की मर्यादा बनी रहे, लक्ष्मण की बनी रहे, ऐसा कार्य करते हैं। जी। तो और तैयारी कहाँ से की आपने? ग्रंथों को पढ़ा होगा, पढ़ाई की होगी? हाँ, सब ग्रंथ में पढ़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। श्रीमद् भागवत। जी। अच्छा, सन 70 में जो परशुरामी होती थी वो तो एक कविताओं का, गीतों का दौर ज्यादा था, कविता गीतों का प्रचलन ज्यादा था। ज्यादा चलता। लेकिन 80 के बाद फिर बदलाव हुआ एकदम हाँ, से। फिर बदलाव हुआ। तो आपको लोगों में बदलाव करना पड़ा होगा। हाँ, बदलाव किया हमने। हाँ, अध्ययन हम करते पहले से भी बदलाव में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जब तो मतलब गद्य में होती थी जी, उस समय भी हम गद्य में करते थे। तो उस समय किसी कविताएं बोलते थे आप? उस समय कवि भी लोग जुड़े थे आप लोगों के साथ में ना? हाँ, एक हमारे कवि थे, कविलाल। सुकविलाल। सुकविलाल जो यहाँ शुक्लागंज में रहते थे। जी जी जी। उनके कविताएं बोलते थे। उनके संपर्क में रहते होंगे आप जी, लोग, जी। लिख के देते थे? अच्छा जी। वो भी हमारे गुरुजनों में थे। आओ और विदेश की किताब एक आती है, जी। उसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद छपा हाँ। रहता है। जी जी। वो सब कंठस्था में। वाह। तो आपने कोई शिष्य तैयार किया अपने घर में? घर में कोई नहीं। घर में किसी बच्चे तैयार नहीं? नहीं। कोई शिष्य तैयार किया बाहर का? नहीं, बाहर नहीं थे। अच्छा, किसी को सिखाया नहीं? तो 95 के बाद बंद, फिर दूसरे अभिनय की तरफ रुझान नहीं हुआ आपका? नहीं, नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? रामलीला से वैराग हो गया कि? नहीं, बैराग नहीं, प्रेम होता आज भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये था कि बंद कर दिया तो बंद कर हाँ, दिया। अभी हम करा देते हैं, कहीं कार्यक्रम आता है हाँ। तो हम कलाकारों की व्यवस्था कर अच्छा, वो मतलब उस तरह अभिनय तो नहीं करते अभी होंगे? नहीं। दूसरा कोई अभिनय भी नहीं आपने नहीं। क्या अब ये छोड़ के अब ये बनने लगे हैं, ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा अच्छा नहीं। जी जी लक्ष्मण थे, लक्ष्मण ही है। जी। तो इसके अलावा और क्या करते हैं बताइए? और इसके आगे हम जो है प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। अच्छा, प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग का कार्य करना है मेरा। जी जी जी। वो आपका कारोबार ये तो है छोटा वो धीरे धीरे चल लग रहा, तो फिर रामलीला की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। जी जी। और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से हम डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में जी। गांव होगा कोई? गाँव है बड़ा पुरवा। बड़ा पुरवा। हमारे पिताजी वहाँ पे पैदाइश है। अच्छा, तो पिताजी फिर यहाँ आ गए थे कानपुर सर्विस? हमारे पिताजी का ननिहाल है कानपुर। अच्छा, यहाँ आ गए होंगे वो छोटे से और यहीं बस गए। वो क्या करते थे अपने समय में? पिताजी मेरे जो है आचार्य थे। अच्छा, पांडित्य कर्म कराते होंगे। जो भी करते जी जी तो तो परेड की जो सवारी निकलती है जी। उसमें वो शंकर जी बनते थे अच्छा सवारी में। जी जी। अद्भुत उनका श्रृंगार था। हम्म। और खास बात थी वो जिंदा नाग गले लपेटते थे। अच्छा, वो कहाँ मिल जाता था? वो सब मंगाते थे इधर सिवली साइड से, अच्छा, बागपुर चौबेपुर, हाँ बागपुर, वहाँ से सपेरों से ले लेते हैं। सपेरों से वो जड़ी बूटी सहित उनको अच्छा देते थे। अच्छा, वाह। तो मतलब एक अद्भुत कलाकारों का आपका घर रहा। कलाकारी का तीन ही कला। ब्लड है हमारा। हाँ। अच्छा, उनके पहले पिताजी के पहले भी कोई रामलीला जुड़ा था आपके यहाँ? नहीं। बाबा वगैरह नहीं जुड़े थे? पिताजी की रुचि यहाँ जागी और उन्होंने अपना। मेरे बाबा थे पंडित हनुमान प्रसाद अवस्थी जी। वो पद्म पद सिंघानिया के यहाँ आचार्य थे। अच्छा, वो भी मतलब पंडित कर्म करते? पंडित कर्म। जी, बहुत सुंदर। तो अब पंडित जी काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया आपने रामलीला में, जी। और लगभग कितने मंच किए होंगे सब मिला करके, एक अंदाजा है क्या? हमने बहुत बनते हैं, 1000 के ऊपर किए हैं। एक साल में 100 मंच तो हो ही जाते होंगे। हाँ, 25 साल लगभग अभिनय किए तो। परसाव मेरे साथ जो इस समय नहीं है, ये पंडित सूरतलाल जी। इनके पाठ हुए आपके इनके साथ? साथ हम संवाद कर चुके हैं। जी पंडित शिव कुमार मिश्रा, जी। पंडित कृष्णमाई त्रिपाठी,
पंडित कैलाश नाथ वाजपेयी, जी। पंडित राजेंद्र मिश्रा जिनी, इनके साथ भी बने हैं आप? हाँ, इनके साथ ही बने। जी। राजेंद्र त्रिपाठी जी के साथ? राजेंद्र त्रिपाठी के साथ हम बने हैं, पंडित गोरेलाल त्रिपाठी, श्री किशन जी के साथ? श्री किशन चिरली वाले, जी। इनके साथ बने हैं। सबसे बढ़िया इनमें से किसका अभिनय लगता था आपको? उनको सबसे अच्छा अभिनय जो लगता था, अभिनय वाली बात है, तो कृष्णमाई जी को। अच्छा। और परेशानी सबसे ज्यादा किससे होती थी? परेशानी हमको किसी से नहीं हुई, बाकी हमसे सबको सब परेशानी थी। अच्छा। कई परसाम ऐसे थे, हाँ। उनको मालूम होता था कि यहाँ राधे लक्ष्मण है, तो बेचारे मना कर देते हैं कि हम परेशानी नहीं करें। ऐसा क्या करते थे आप जो ये लोग? संवाद है, ऐसा नहीं तो ऐसा क्या था जो आप से लोग दूर भागते थे? वो संवाद नहीं कर पाते थे, अच्छा, जोड़ नहीं कर पाते वो होंगे। नहीं कर पाते थे। कविताओं का जोड़ था उस समय तो? कविताएं भी थी, गद्य भी थे। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। कोई एक कविता याद है क्या आपको वीर रस की? अरे कविता बहुत याद थी। एक कोई सुना दीजिए। किस प्रसंग की? कहीं से भी, परशुराम में भी सुना दीजिए, कोई सुना दीजिए। कोई स्वर में भी सुना दीजिए कि सब सुना कि दोनों तरह से रिकॉर्डिंग हो रही ना आपकी, तो ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। रेहो मन्नाथ में सूर कोई मिला नहीं, तो संगर में लड़ेगा लाल वीर बलधारी का। तो दशरथ के सुख चारों जहर से भरे हुए, करेंगे आज मानखंड बाल ब्रह्मचारी का। भागोगे फरसा को छोड़ रहे मिथिला में, आज अब पाला पड़ा वीर सदाचारी का। इन धमकियों से नहीं डरने को कविराम, देख लेना आज बल वीर बलधारी का। कविराम, राम के नाम से कोई कवि थे क्या? उन्हीं का लिखा हुआ है। अच्छा, कवि तमाम ऐसे कवि जिनकी कविताएं हम लोग बोलते हैं, लेकिन पता नहीं किसने लिखा है। पता नहीं किसने लिखा। कोई दो लाइनें गुनगुना दीजिए जो स्वर में भी आप गाते हो। उस समय की जो शैली स्टाइल था गाने का, उस समय का जो आपके समय जो गायल स्टाइल चलती थी, वो स्टाइल अब लुप्त होती जा रही है। देखता नहीं यदि विप्रवेश, तो क्षण भर में मजा चखा देता। अरमान मिटा लेता दिल के, फरसे की याद भुला देता। छीनता धनुष बाण फरसा, और करके घनघोर दिखा देता। उछल उछल कर परशु चलाना, मुनि जी सभी भुला देता। बहुत सुंदर। कोई संस्मरण आपका, संक्षिप्त कोई संस्मरण जो विशेष कोई घटना घटी हो इस पूरे 25 वर्ष के अभिनय में, ऐसा कोई संस्मरण यादगार? ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई संवाद ऐसा यादगार हो गया हो जहाँ कोई विशेष बात हो गई हो, विशेष उसको चर्चा रही हो, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा नहीं, सब जगह अच्छा से अच्छा हो? सब अच्छे अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो चारों तरफ कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट तक गए आप अभिनय करने? मुझे कानपुर में जितने मोहल्ले थे, सब में शनिवार को परेशानी होती थी, कहीं न कहीं 2-4 जगह होती थी। जी जी। फिर उन्नाव में आसपास जो गांव थे, सूरी तौरा तार गांव, वैसे ही पचड्डा 5 गांव, उन 5 गांवों में हम 10-10 5-5 बार हुआ। वैसे ही पचड्डा 5 गांव। 5 गांव? तूरी तौरा तार गांव। तूरी तौरा तार गांव उन्नाव के? हाँ, वैसे ही पचड्डा, ये 5 गांव। अच्छा, 5 गांव में 10-10 5-5 बार हुआ। अच्छा। पहले होता था, जैसे आपके बच्चे का जने हुआ, तो आपने कहा चलो परसवानी का। और गाँव ग्राम समाज की जो होती थी वो? हाँ, ऐसे होते रहते। तो उन्नाव, कानपुर और बाहर के जिलों में गए होंगे? उन्नाव, कानपुर, आपका हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, भिंडकी। भिंडकी में एक श्री शंकर दाल मिल है, उसका जब उद्घाटन हुआ है तो उसमें परेशानी हुई थी, लक्ष्मण हनी थी। कहाँ पर? भिंडकी में। जी जी जी। श्री शंकर दाल मिल है। अच्छा अच्छा, वहाँ पर गया था। परेशान कृष्ण जी थे। जी जी। जो आपके पीछे अब लक्ष्मण का अभिनय सीखना चाहते हैं या कर रहे हैं जी, इस समय जो संवाद चल रहा है, जो संवाद की शैली चल रही है, उससे संतुष्ट हैं? न, उससे हम संतुष्ट नहीं। क्या कमियां उसमें दिखाई पड़ती हैं? कमियां इसमें जो है, पहले जो होता था कार्यक्रम, उसमें लक्ष्मण होते थे छोटे, परशुराम जी होते थे योग्य। तो परशुराम जी को छोटे को अपने साथ सम करना पड़ता था जी, प्रयास करते थे।
अब आज की जो परेशानी होती है तो उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता, बराबर भी है तब भी। तो उसमें जो है जो वार्तालाप होती है उसमें वो मजा नहीं आता, नीरस हो जाता है, नीरस हो जाता है। अपनी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा के लोग अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने को हम लोग ये मांग करते थे कि परशुराम जी भी ब्रह्म का होता है, इस रूप में उनको देख करके तब संवाद करते हैं जी। तो आज का ऐसा नहीं है, वो परशुराम को अपना विरोधी समझते हैं तब संवाद करते हैं। ये मतलब बेहतर है। क्या संदेश देंगे आप नई पीढ़ी को या जो इस वर्तमान पीढ़ी है उनको, एक वरिष्ठ कलाकार होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से, आप अभिनेताओं से, नए लोगों से? हम अभिनेताओं से यही कहेंगे कि आप अपनी भी मर्यादा देखिए और जो सामने आपके जो पात्र हो उसकी भी मर्यादा दीजिए, दोनों को पालन कीजिए ताकि रामलीला की मर्यादा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे जी। अब तो कई जगह तमाम प्रसंगों से हट करके भी चर्चा होती है, इसको कैसा मानते हैं आप? ये भी गलत है, प्रसंग वही होना चाहिए जो तुलसीदास जी ने लिखा है जी। तो वो तुलसीदास की चौपाई रात में होती नहीं है, संवाद में कहीं जिक्र नहीं होता जी, और इधर उधर की चर्चाएं होती है। अच्छा, लोग सुनते भी, प्रोत्साहित भी तो करते हैं लोग, पब्लिक के लोग। अब नहीं करते उनको, तो लोग छोड़ के चला जाओ तो लोग सुनते हैं बैठ के, वो भी सुनते हैं सब कुछ, तमाम लोग चले जाते हैं। अच्छा, देखा आपने ऐसा? हाँ, तो जो सुनते रहते हैं वो क्यों सुनते रहते हैं? बस यूं ही कि चलो कुछ हो रहा है सुन लेते हैं। क्या करें, घर से तो आए गए, रात 4 बजे फिर घर जाएंगे। हाँ, तो जो सुना रहे हैं वही सुन लेते। बहुत सुंदर, बढ़िया लगा आपसे।